दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो दोस्तों जैसा कि हम पूर्व वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज लेकर आए थे, इस वाली वीडियो में हम 7.2 की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और विद एक्सरसाइज के साथ इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 7.2 में किस प्रकार के प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे समाकलन। तो समाकलन को करने के 3 मेथड दिए गए हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, और तीसरा है आंशिक वियोजना द्वारा समाकलन, और मतलब सेकंड हो गया ना। अब की बात थर्ड है खंडशः समाकलन विधि। तो दोस्तों हम समाकलन करने के यानी समाकलन विधि देख रहे हैं, समाकलन की विधियां, समाकलन विधि, समाकलन की विधियां। तो दोस्तों हम समाकलन की विधियां देखें तो हमारे पास समाकलन की 3 विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखेंगे। यह हम 7.2 वाली एक्सरसाइज पूरी आपके प्रतिस्थापन विधि पर बेस्ड है। अब हम दूसरी देखेंगे आंशिक वियोजन, आंशिक वियोजन द्वारा हम एक्सरसाइज देखेंगे, वो 7.3 हो जाएगी। और आपका तीसरी है खंडशः समाकलन विधि। खंडशः समाकलन, इन तीनों विधियों को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम सीखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस प्रकार करते हैं, और 7.2 एक्सरसाइज टोटल प्रतिस्थापन द्वारा उस पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं, यह किस प्रकार होती है और इससे किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को किस प्रकार। जैसा कि दोस्तों हम दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ दूसरी किताब में हम समाकलन को पढ़ रहे हैं। दोस्तों समाकलन करने के लिए आपको अवकलन का आना अनिवार्य है। यदि आपको अवकलन आएंगे तो आप समाकलन निश्चित तौर से कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अवकलनों के नियमों का प्रयोग होगा, उनको मैं कुछ अवकलन यहाँ पर लिख देता हूँ, और जिसे आप याद कर लेंगे तो आप समाकलन करने में आपको आसानी होगी। दोस्तों मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर आपको अवकलन लिखता हूँ। साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका, दोस्तों साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें आपके कॉस एक्स की बात करें, कॉस एक्स का समाकलन होगा दोस्तों माइनस के साइन एक्स। और हम बात करें टेन का समाकलन की बात करें तो दोस्तों टेन एक्स का समाकलन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। और यानी दोस्तों सॉरी माफ़ कीजिएगा, अवकलन की बात कर रहे हैं हम, और कॉट एक्स की बात कर रहे हैं हम। तो कॉट एक्स का आपका अवकलन हो जाएगा माइनस की कोसेक स्क्वायर एक्स। और हम बात करें, ये दोस्तों मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ये आपको वैसे याद है, आप 7 चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये आने चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ। हम बात करें सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इसी प्रकार आपका कोसेक एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और इसी प्रकार आपको कहीं पर लॉग एक्स दिखाई दे जाए तो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कहीं पर x दिखाई दे जाए और x का आपको अवकलन करना हो तो उसका अवकलन हो जाएगा 1। और अचर पद होगा, अगर अचर पद का आपको समाकलन करना है तो उसका समाकलन निकल कर आएगा 0। दोस्तों यह जब आप प्रतिस्थापन विधि करोगे तो आपको कुछ वो दिए होंगे, उनको आपको मानना पड़ेगा, मानकर उनका आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने के लिए यह आपको कुछ मैंने अवकलन लिख दिए, इनका आना अनिवार्य है। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों मैंने आपका NCERT का उदाहरण नंबर 5 लिया है। हमको कह रहा है साइन 5x का समाकलन कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है साइन
एम एक्स। तो वैसे हम बात करें तो वैसे साइन के बगल में एक्स लिख कर आता था, लेकिन इधर एम एक्स लिख कर दे रहा है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एम दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एम एक्स बराबर उसको क्या मान लेंगे दोस्तों, टी मान लेंगे। फिर एम एक्स का क्या करेंगे दोस्तों, एम एक्स का हम एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन कर देंगे। तो इसी का हम जब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो वो हो जाएगा एम डी एक्स बराबर डी टी। और यहाँ से हम dx का मान निकाल लेंगे, dx बराबर निकल कर आएगा dt बाई एम। यानी अब dx दिखाई दे रहा है, dx की जगह हम dt बाई एम रख देंगे और mx की जगह हम क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा साइन t dt 1/t ये निकल कर आ गया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो साइन t का समाकलन क्या होता है, साइन t का समाकलन होता है माइनस के कॉस t। तो हम लिख देंगे माइनस के कॉस टी प्लस के सी। और दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने टी माना था, अब टी की यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो टी बराबर हमने क्या माना था, एम एक्स माना था, अब टी की जगह पर हम एम एक्स रख देंगे। तो 1/m बराबर कॉस एम एक्स प्लस के सी। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो उदाहरण नंबर वही 5 है, लेकिन उसमें सेकंड पार्ट दिया गया है। तो आपको सेकंड पार्ट दिया गया है 2 साइन 2x² प्लस के 1, यही नहीं x² प्लस के 1 दिया गया है। दोस्तों इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है। मैं आपको दोस्तों एक बात बता देना चाहूँगा, कहीं पर भी आपको संयुक्त फलन दिखाई दे, संयुक्त फलन का मतलब है यानी फलन के अंदर भी फलन हो, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। कौन सी कंडीशन में, संयुक्त फलन की कंडीशन में आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है x² प्लस के 1, इसी को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना x² प्लस के 1 इज इक्वल टू टी। अब इसका हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x dx बराबर dt। दोस्तों आप कहोगे आप ये किस प्रकार अवकलन कर दे रहे हो, 5वें चैप्टर में बात होती है तो क्या करते हैं, उसमें पावर आगे कर देते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। तो इसका मैं सूत्र भी लिख देता हूँ, x की पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो वह निकल कर आता है n x की पावर n-1। तो यह इसका दोस्तों क्या होता है, अवकलन होता है। इसी सूत्र का मैंने इधर प्रयोग किया है। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे, आपको दिखाई देगा दोस्तों 2x और dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे और x² प्लस के 1 बराबर क्या रख देंगे, वहाँ पर t रख देंगे। तो चलिए दोस्तों वहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन t हो जाएगा और इन दोनों की जगह क्या आ गया, आपका dt आ गया। अब हम क्या कर देंगे, इसका t के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस के कॉस t हो जाएगा प्लस के c। अब t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो निकल कर आएगा माइनस के कॉस x² प्लस के 1 प्लस के c। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों इसका थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है 10 की घात 4 रूट x प्लस के, प्लस नहीं दिया गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दिया है सेक स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आपको रूट x दिखाई दे रहा है इसको हम t मान लेंगे। हम क्या लेंगे, माना रूट x इज इक्वल्स टू t। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, रूट x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोस्तों अब रूट x का समाकलन अवकलन याद कर लीजिए, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो जैसे ही मैं इसका अवकलन करूँगा तो निकल कर आएगा 2 रूट x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, यानी 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2 dt। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1/√x की जगह पर 2 dt रख देंगे और रूट x की जगह क्या रख देंगे, t रख देंगे। यानी 1/√, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जगह तो ये आ जाएगा और रूट x की जगह पर t आ जाएगा। तो दोस्तों हम इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समाकलन 10 की घात 4 t इंटू सेक स्क्वायर t
डी टी और 2 इसका आगे आ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः जो 10 की घात t दिखाई दे रहा है, 10 की घात 4 है और t दिया है। अब हम क्या करेंगे, 10t को हम एक पुनः मान लेते हैं। तो अब की बार हम क्या करेंगे, माना। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 10t को u मान लेते हैं। तो 10t का हम दोस्तों हम क्या जानते हैं, अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर t dt इज इक्वल्स टू du। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा, तो इसको तो हमने u मान लिया, u की पावर 4, उसकी जगह कितना हो गया, उसकी जगह तो du हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन हो जाएगा u की पावर 5/5 प्लस के c, और u की जगह हमने क्या माना था, 10t माना था, 10 की घात 5, और t की जगह हमने क्या माना, √x माना था। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 √x/5 प्लस के c। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसका ही 4th पार्ट है उदाहरण नंबर 5 का, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसका दोस्तों आपको 4th पार्ट दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है साइन tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, कहीं भी आपको संयुक्त फलन दिखाई दे तो उसी को आपको क्या करना है, उसको लेट कर लेना है। दोस्तों संयुक्त फलन के रूप में हमको दिखाई दिया tan इनवर्स x। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। और दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो दोस्तों इसका अवकलन निकल कर आएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू टी टी। दोस्तों हम क्या कर देंगे, और इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, यानी इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो tan इनवर्स x की जगह पर t लिख देंगे हम, sin t हो गया, और 1 प्लस के एक्स 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। और इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे। तो sin t का समाकलन हो जाएगा माइनस के cos t प्लस के c, और t की जगह पर हमने क्या माना, tan इनवर्स x रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के cos tan इनवर्स x प्लस के c। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने दोस्तों उदाहरण नंबर 5 के 4 पार्ट को देखा। अब हम 7.2 एक्सरसाइज की ओर आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी वो एग्जाम्पल बचे हुए हैं, उनको हम लास्ट में देखेंगे। चलिए दोस्तों अब 7.2 एक्सरसाइज हम शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, समाकलन करना है 2x बट्टे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स का। दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। किससे करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसको हम t मान लेंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसका अवकलन करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और उस वैल्यू से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और इससे आपका दोस्तों क्या आएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, माना। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, यानी 2x dx इज इक्वल्स टू dt। दोस्तों आपको 2x dx की जगह पर आप dt रख देना, और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर की जगह पर आप t रख देना। तो इसका आंसर हो जाएगा dt बट्टे t। और दोस्तों आप जानते हैं 1/x का समाकलन होता है log x। यहाँ पर t दिया है तो इसका आंसर निकल कर आएगा log t प्लस के c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आंसर निकल कर आएगा log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के c। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपको 7.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन दिया है, समाकलन ऑफ log x का होल स्क्वायर बट्टे x dx का आपको क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे। तो हम लिखेंगे, माना log x इज इक्वल्स टू t। इसका हम अवकलन करेंगे। तो log x का अवकलन होता है 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो आंसर निकल कर आएगा, log x की जगह पर कितना आएगा, t हो जाएगा, और होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर लगा दिया, और इसकी जगह पर क्या आ गया आपका
डी टी आ गया। अब टी स्क्वायर का हम क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन निकल कर आएगा टी की पावर 3/3 प्लस के सी, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, यहाँ पर रख देंगे तो वही आंसर होगा, यानी लॉग एक्स का होल क्यूब बट्टे 3 प्लस के सी। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर करते हैं। दोस्तों चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ से नीचे से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस के लॉग x बचेगा और dx। अब दोस्तों हम क्या करूँगा, मैं आपको 1 प्लस के लॉग x दिखाई दे रहा है, इसको मैं t मान लूँगा। दोस्तों मैं क्या लिखूँगा, माना 1 प्लस के लॉग x इज इक्वल्स टू टी। अब इसका मैं क्या करूँगा दोस्तों, अवकलन करूँगा, तो 1 का अवकलन यानी कोई कांस्टेंट है इसका, तो 0 हो जाएगा, तो इसका अवकलन होगा 1/x dx इज इक्वल्स टू डी, और इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। इससे आपका दोस्तों क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा। तो 1 प्लस के लॉग x को t लिख दूंगा और 1/x dx को dt लिख दूंगा, तो यहाँ पर निकल कर आएगा dt/t। तो दोस्तों 1/t का समाकलन हो जाएगा log t प्लस के c। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक बात और है, t की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, t की जगह क्या है, ये है, इसका आंसर हो जाएगा log 1 प्लस के log x प्लस के c। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कहीं पर भी संयुक्त फलन दिखाई दे उसी को हम t मान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर sin x की जगह पर cos x दिया है, यानी cos x आपका संयुक्त फलन है, तो इसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, t मान लेंगे। तो हम मानेंगे, माना यह चल नहीं रहा है, इसको हम स्टॉप करेंगे, तो हम लिख देंगे माना cos x इज इक्वल्स टू t। दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो माइनस को उधर भेज देंगे तो निकल कर आएगा माइनस के sin x dx इज इक्वल टू माइनस के dt। और दोस्तों हम क्या करेंगे, ये और ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह माइनस के dt लिख देंगे और cos x की जगह पर यहाँ पर t लिख देंगे, तो यह निकल कर आएगा माइनस के sin t dt। अब sin t का दोस्तों हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। sin t का समाकलन होता है माइनस के cos t प्लस के c। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया दोस्तों, और t की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, cos x, तो आपका हो जाएगा cos x प्लस के c। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा इरेज करेंगे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है sin ax प्लस के b कोष्टक में cos ax प्लस के b। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं। दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसमें आपको cos ax प्लस के b दिखाई दे रहा है, इसको मैं t मान लूँगा, माना मैंने। अब इसका मैं क्या करूँगा दोस्तों, अवकलन करूँगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस के sin ax प्लस के b, और ax का मैं फर्दर करूँगा तो निकल कर आएगा इन डॉट a dx इज इक्वल्स टू dt। अब मैं क्या करूँ, माइनस और a को उधर ले जाऊँगा नीचे, यानी निकल कर आएगा sin ax प्लस के b dx इज इक्वल्स टू माइनस के dt/a, और इस वैल्यू को यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूँगा, यानी sin ax प्लस b और dx को मैं ये लिख दूंगा, और इसको ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं t लिख दूंगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी जगह पर कितना आ गया, t आ गया, और माइनस इधर आ गई, 1/a इधर आ गया, और यहाँ पर आपका dt हो गया। अब इसका क्या कर दूंगा मैं, अब समाकलन कर दूंगा, तो माइनस के 1/a और t का समाकलन हो जाएगा t² प्लस के c, और t की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो निकल कर माइनस के 1/2a, दो आगे ले लिए मैंने, और t की जगह कितना है, cos ax प्लस के b का होल स्क्वायर प्लस के c। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, √ax प्लस b का आपको क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम समाकलन करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं,
ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेते हैं दोस्तों, टी मान लेते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, एंड डी एक्स बराबर निकल कर आएगा डी टी बाई ए। यह वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ निकल कर आएगा, ये तो रूट टी हो गया, 1/a हो गया, और ये डी टी हो जाएगा। मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a पावर में 1/2 डी टी। और दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे तो निकल कर आएगा 1/a, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे यानी 3/2 हो जाएगा 2/3 प्लस के सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वहाँ से, तो आंसर निकल कर आएगा 2 आगे 3a, और टी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस के बी की पावर 3/2 प्लस के सी। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7th क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। इसको आपने, आशा है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको 7th क्वेश्चन दिया गया है, समाकलन ऑफ एक्स रूट में एक्स प्लस के 2 डी एक्स। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है आपको रूट में एक्स प्लस 2, इसको क्या करूँगा मैं, मान लूँगा, टी मान लूँगा। तो मैं लिखूँगा माना एक्स प्लस के 2 इज इक्वल्स टू टी। दोस्तों इसका क्या करूँगा मैं, अवकलन करूँगा तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी t माइनस के 2। यहाँ पर मैं लिख दूंगा x की वैल्यू कितनी है, t माइनस 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, रूट एक्स डी टी। और रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर t की पावर 1/2 डी टी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आएगा, t की पावर 1 और t की पावर 1/2 यानी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3/2 हो जाएगी, हैं समझ में आया। तो इसकी पावर है टी की पावर 3/2 माइनस के 2 टी की पावर 1/2 और ये डी टी। और दोस्तों अब क्या करूँगा मैं, इसका अब अवकलन करूँगा। तो टी की पावर 3/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो दोस्तों इसका अवकलन निकल कर आएगा, कितना होगा, 5/2 निकल कर आएगा, हैं। इसका निकल कर आएगा टी की पावर 5/2/2/5, और इसका निकल कर आएगा, एक इसमें ऐड करेंगे यानी 3/2, क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 इंटू 2/3। तो इसका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, आपको टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम, 2/5, और टी की कितना है, एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस के 2 दूनी 4/3 टी की पावर एक्स प्लस के 2 की पावर 3/2 प्लस के सी। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम 8 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा है आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए दोस्तों 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, समाकलन ऑफ 1 प्लस के 2x² dx। तो यह आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 प्लस के 2x² को t मान लेना है। तो हम क्या लेंगे, माना 1 प्लस के 2x² को हम t मान लेंगे। तो यह इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4x dx इज इक्वल्स टू dt, और 4 उधर पहुँचाएंगे तो x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 4, और x dx को dt बाई 4 रख देंगे यहाँ पर हम। तो आपका आंसर निकल कर आएगा, तो रूट में t यानी 1/2 ये लिख लेंगे हम, और 1/4 dt। अब इसका करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे। तो दोस्तों इसका हम समाकलन देखते हैं। तो t की पावर 1/2 का समाकलन हो जाएगा 3/2, यानी 1/4 t की पावर 3/2 इंटू 2/3, 2 से ये काट देंगे 2 बार प्लस के सी। तो आंसर निकल कर आएगा आपका 1/6, और t की कितना है, 1 प्लस के 2x² की पावर 3/2 प्लस के सी। यही इसका दोस्तों क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, आपको 9th क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से सर्वप्रथम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका बचे आएगा 2x प्लस के 1, और रूट में बचे आएगा x² प्लस के x प्लस के 1। अब दोस्तों अब क्या करते हैं हम, इसको हम t मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर टी। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x प्लस के 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी। तभी तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया था, इसको सेम बनाएंगे, यानी ये और इसकी जगह हम डी टी लिख देंगे और इसकी जगह पर हम टी लिख देंगे, तो निकल कर आएगा समाकलन ऑफ टी बट्टे 2 प्लस के, ये निकल कर आएगा डी टी। दोस्तों अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यानी समाकलन करेंगे, इसका हो जाएगा 3 की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस के सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो निकल कर 2 दूनी 4/3, और टी की जगह कितना था आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 प्लस के सी पावर 3/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका 9 क्वेश्चन था। अब हम 10 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपका दिया है, हमने देख लिया, अब आइए उसको भी नोट करते हैं। तो आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है, समाकलन ऑफ dx बट्टे एक्स माइनस के रूट एक्स। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से हम नीचे से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। दोस्तों हम पता है कि x का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यानी x के पास 2 रूट एक्स हैं, तो एक रूट एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से निकल कर आएगा, रूट एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में बचा रूट एक्स माइनस के 1। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब इसको क्या करूँगा, मैं मान लूँगा, यानी क्या करूँगा, मान लूँगा, मैं लिखूँगा माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर आपका टी। और दोस्तों इसका क्या करूँगा, मैं अवकलन करूँगा। रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स, और 2 को उधर भेज दूंगा तो 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डी टी। अब 1/रूट एक्स डी एक्स को 2 डी टी लिख दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 बार डी टी और 1/1/टी हो जाएगा, इसकी जगह पर टी आ गया। अब इसका मैं समाकलन करूँगा तो हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस के सी, और टी की वैल्यू क्या है आपकी 2 लॉग रूट एक्स माइनस के 1 प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है समाकलन ऑफ एक्स बट्टे रूट में एक्स प्लस के 4 डी एक्स। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपको नॉमिनेटर दिखाई दे रहा है, नॉमिनेटर का मतलब है अंश, अंश में हम 4 को ऐड करेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे अंश बाहर में 4 जोड़ने व घटाने पर तो हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस के 4 माइनस के 1 माइनस के 4 बट्टे रूट में x प्लस 4 डी एक्स। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम रूट x प्लस 4 का बंटवारा कर देंगे, तो हम लिख देंगे x प्लस के 4 बट्टे रूट x प्लस के 4 डी एक्स। इसका भी बंटवारा कर देंगे, इसको कर देंगे 4/4 को बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस के 4 डी एक्स। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, रूट एक्स का जब रूट एक्स में भाग लगाते हैं तो आंसर निकल कर आता है रूट एक्स। इसी प्रकार x प्लस के 4 में रूट एक्स प्लस के 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा रूट एक्स प्लस के 4, यानी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपका रूट एक्स प्लस के 4 डी एक्स, और माइनस के यहाँ पर निकल कर आएगा माइनस के 4, ये तो एज इट इज रहेगा रूट में x प्लस के 4 डी एक्स। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आपको रूट x प्लस के 4 दिखाई दे रहा है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं m मान लेता हूँ, तो मैं लिख दूंगा माना x प्लस के 4 बराबर m। तो इसका मैं जब अवकलन करूँगा तो वह निकल कर आएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एम, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो यह निकल कर आएगा रूट में m होगा, यानी उसको m की पावर 1/2 लिख लेता हूँ मैं अभी से, 1/2 डी एम, और इधर चलते हैं तो इधर निकल कर आएगा रूट में, तो इधर निकल कर आएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इधर निकल कर आएगा माइनस के रूट में m। तो रूट में m को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ माइनस के 4/m
m की पावर 1/2 और m की पावर 1/2 को ऊपर ले जाऊँगा तो निकल कर आएगा 4 m की पावर -1/2। यानी मैं इस चीज़ को डायरेक्ट ये लिख लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँगा डायरेक्ट m की पावर -1/2 dm। अब दोस्तों अब इसका क्या करता हूँ, मैं समाकलन करता हूँ। तो इसका मैं समाकलन करूँगा तो इसका समाकलन हो जाएगा m की पावर 3/2 बराबर 2/3 और माइनस इसका करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा m की पावर 1/2 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस की c हो जाएगा। अब मैं m की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर निकल कर आएगा 2/3। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर निकल कर आया आपका 2/3 और m की जगह कितना है, m की जगह पर है कितना 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 हमने कहाँ पर माना, ये m की जगह पर है x प्लस के 4 की पावर 3/2 और माइनस के ये हो जाएगा -8 और x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस की c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम 12th क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको 12th क्वेश्चन दिया गया है समाकलन ऑफ x³ माइनस की 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना x³ माइनस 1 बराबर उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो मैं इसका समाकलन करूं तो इसका समाकलन हो जाएगा, नहीं दोस्तों सॉरी, इसका पहले हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन होगा 3x² dx इज इक्वल टू dm और 3 डिवाइड में पहुंच जाएंगे तो निकल कर आएगा x² dx बराबर dm/3। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। इसको और इजी बनाते हैं, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और इसको लिख दूंगा मैं x² इंटू x³ dx। अब आपको आसानी होगी दोस्तों, क्यों कि x² और dx को मैं क्या लिख दूंगा, 3m/3 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसकी जगह पर कितना है, m³ हो जाएगा, m की पावर 1/3 और 1/3 नीचे आ जाएगा और आपका जो x³ दिखाई दे रहा है, x³ की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। x³ की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से, x³ बराबर हो जाएगा m प्लस के 1। तो और x³ की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m प्लस के 1 dm। अब मैं क्या करूँगा, m की पावर 1/3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो निकल कर आएगा m की पावर, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा यानी आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 3 1 3 है, 4/3 पावर हो जाएगी प्लस के वो कितना है, m की पावर 1/3 हो जाएगा प्लस के कुछ नहीं है dm है। अब दोस्तों इसका क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। तो इसका दोस्तों समाकलन हो जाएगा 1/3, इसमें 1 ऐड कर देंगे यानी 3 1 3 यानी 7 हो जाएगा, m की पावर 7/3 और इधर हो जाएगा 3/7 और इधर हो जाएगा आपका m की पावर 4/3 और 3/4 प्लस के c और m का यहाँ पर हम मान रख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। m का मान कितना है, x³ माइनस 1 की पावर 7/3/7 और प्लस इसका हो जाएगा 3/4, m की जगह कितना है, x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस के 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 13 क्वेश्चन की ओर आगे चल। अब दोस्तों आपको 13 क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी चलिए दोस्तों हम सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 प्लस के 3x³ को हम क्या करेंगे दोस्तों, t मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना 2 प्लस के 3x³ को मैं मान लीजिए t मान लेता हूँ और दोस्तों इसका क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ। तो इसका अवकलन हो जाएगा 3 3 9 की पावर 2 dx इज इक्वल्स टू dt। 9 को नीचे डिवाइड में ले जाऊंगा तो यहाँ से हो जाएगा x² dx इज इक्वल्स टू dt/9। अब मैं क्या कर दूंगा, x² dx को dt/9 में यहाँ पर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा x² dx की जगह पर कितना हो जाएगा, dt/9 यानी dt हो गया और इसकी जगह पर कितना है, t की
क्यू, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा यानी 1/9 टी की पावर -3 dt। अब दोस्तों इसका क्या करूँगा, समाकलन करूँगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/9, इसमें एक जोड़ूंगा एक घटा दूंगा, तो इसका हो जाएगा टी की पावर -2/-2 प्लस के सी। तो क्या करूँगा, इसका सब मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -18, और टी की जगह कितनी वैल्यू दी गई है, टी की जगह आपको ये दिया गया है, इसको मैं नीचे ले आऊँगा यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 + के 3 x³ की पावर 2 प्लस के सी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम 14 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। इसको आशा है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, 14 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो आपका 14 क्वेश्चन दिया गया है 1/x log x की पावर m। दोस्तों यह आपका 14 क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, हम लिख देंगे माना log x इज इक्वल्स टू आपका t हो जाएगा, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं t मान लिया। अब इसका क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। तो log x का अवकलन होता है 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पोट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका निकल कर आएगा dt/t की पावर m, और t की पावर m को मैं ऊपर ले जाऊँगा, t की पावर -m dm। अब इसका क्या करता हूँ, मैं समाकलन करता हूँ दोस्तों। इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर m -m + 1 बट्टे -m + 1 प्लस के c। और t की जगह पर क्या है दोस्तों, log x माना था, और t की जगह को मैं log x लिख दूंगा, तो हो जाएगा log x की पावर -m + 1, और नीचे हो जाएगा आपका -m + 1 प्लस के c। तो चलिए दोस्तों, अब हम 15 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है समाकलन x की बट्टे 9 - 4x² dx। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना 9 - 4x² इज इक्वल्स टू आपका t हो जाएगा। अब इसका मैं अवकलन करता हूँ, तो इसका अवकलन निकल कर आएगा -8x dx इज इक्वल्स टू dt, और -8 को मैं नीचे ले जाऊंगा डिवाइड में, तो निकल कर आएगा x dx बराबर -dt/8। अब x dx को मैं यही लिख दूंगा यहाँ पर, तो आपका निकल कर आएगा -1/8 dt/t। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, समाकलन क्या आएगा दोस्तों, इसका समाकलन हो जाएगा -8 log t प्लस के c, और t की जगह पर कितनी वैल्यू वह है, यानी -1/8 log 9 - 4x² प्लस के c। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सेक्शन क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। इसको हम इरेज करेंगे। आशा है आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 16 क्वेश्चन दिया गया है e की पावर 2x प्लस के 3। इसका दोस्तों हमें क्या करना है, समाकलन करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना 2x प्लस के 3 इज इक्वल्स टू t। दोस्तों इसका हम क्या करेंगे अवकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 dx बराबर dt, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो dx बराबर निकल कर आएगा dt/2, और dx को dt/2 यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 1/2 बाहर आ गया e की पावर t dt। और दोस्तों हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, तो इसी प्रकार e की पावर t का समाकलन e की पावर t हो जाएगा प्लस के c। और t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 e की पावर 2x प्लस के 3 प्लस के c। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 17 क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करेंगे। आशा है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, 17 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 17 क्वेश्चन दिया गया समाकलन ऑफ x e की पावर x² dx। इसका दोस्तों आपको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम मान लेंगे माना x² इज इक्वल्स टू m। इसका दोस्तों हम पहले अवकलन करेंगे, और इसका अवकलन करेंगे तो निकल कर आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dm, और 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी x dx बराबर dm/2। इस वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, तो x dx की यहाँ पर हम लिख देंगे dm/2 यानी dm,
और एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे e की पावर m। e की पावर m को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ निकल कर आएगा 1/2 e की पावर माइनस के m dm। अब दोस्तों मैं जानता हूँ e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, तो हम इसका समाकलन करेंगे तो निकल कर आएगा e की पावर m का समाकलन e की पावर माइनस m प्लस के सी, माइनस एम का फर्दर करेंगे तो माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो मैं m की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा तो माइनस के 1/2 तो आपका हो जाएगा e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 18 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, आशा है आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 18 क्वेश्चन दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका भी आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना tan इनवर्स x को हम m मान लेंगे। और दोस्तों इसका क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन निकल कर आएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एम, और इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा e की पावर m dm, ये निकल कर आया e की पावर m का समाकलन होगा e की पावर m प्लस के सी, और m की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दें तो निकल कर आया e की पावर tan इनवर्स x प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 19 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, आशा है आपने यह भी क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 19 क्वेश्चन दिया गया है e की पावर 2x माइनस वन नीचे दिया है, इसी प्रकार नीचे दिया है आपका e की पावर 2x प्लस के 1, यह आपका क्वेश्चन दिया है। दोस्तों यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों आपको एक बात को याद करना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात को याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से e की पावर x को कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर और नीचे से। तो मैं ऊपर से e की पावर x को कॉमन लूँगा, ऊपर बचेगा e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x बच जाएगा, यहाँ पर है नहीं है तो e की पावर x का डिवाइड लग जाएगा और e की पावर x ऊपर पहुँच के बन जाएगी आपकी e की पावर माइनस के x। तो इसी प्रकार यहाँ से भी e की पावर x कॉमन लूँगा मैं, e की पावर x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा e की पावर x और प्लस के यहाँ पर बन जाएगा e की पावर माइनस के x dx, और इससे ये आपका कट जाएगा तो आंसर निकल कर आएगा, अभी नहीं हुआ, e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस x बट्टे e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x dx। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x को क्या कर लूँगा मैं, इसको मैं t मान लूँगा, यानी इसको मान लेता हूँ माना e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x को मैं मान लीजिए अब की बार p मान लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं इसका अपलन करूँगा तो इसका अपलन होगा e की पावर x और e की पावर माइनस x का अपलन होगा e की पावर माइनस के x हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी, और इस वैल्यू को मैं डी से रिप्लेस कर दूंगा, यानी इस वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, तो निकल कर आएगा डी बट्टे पी, और इसका मैं अब समाकलन करूंगा तो निकल कर आएगा आपका लॉग पी प्लस के सी, और पी की वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा लॉग e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो यह दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन सेम पीछे वाले की तरह है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, इसमें डायरेक्ट आपको मान लेना है, माना e की पावर 2x प्लस के e की पावर माइनस के 2x को आप दोस्तों आप क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। अब इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, तो e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x का फर्दर करेंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और 2x का फर्दर करेंगे माइनस के 2 निकल आएगा, और कोष्टक में dx बराबर dp, और हम क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी e की पावर 2x माइनस के e की पावर माइनस के 2x इंटू dx, और जो 2 बचे हैं 2 को मैं डायरेक्ट नीचे डिवाइड में ले आ रहा हूँ dp बट्टे 2, और इस वैल्यू को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/2 dp बट्टे इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका, यानी इस वैल्यू को मैं इससे रिप्लेस कर दिया p से, और इसको रिप्लेस कर दिया इससे, यानी आपका निकलेगा 1/p, और 1/p का समाकलन होता है log p प्लस के c, और p की जगह कितना आपका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम log, और p की जगह आपका है e की पावर 2x प्लस के e की पावर माइनस के 2x प्लस के c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन और चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 21 क्वेश्चन दिया गया है। इसका भी आपको क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे माना 2x माइनस के 3 को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, p मान लेंगे। अब इसका क्या करते हैं दोस्तों, हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के लिए इसका हम क्या करना पड़ेगा, पहले दोस्तों इसका अपलन करना पड़ेगा। तो इसका अपलन हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू डी और dx बराबर हो जाएगा आपका dp/2। इसको यहाँ पर लिखेंगे तो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर p dp। अब दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पूर्व वीडियो में बताया था, कहीं पर भी आपको tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स का समाकलन करना हो तो इसको आपको उस tan वाले को सेक में बदलना पड़ेगा और cot वाले को कोसेक में बदलना पड़ेगा। तो उसको हम tan स्क्वायर p को लिख दूंगा मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर p माइनस के 1 dp। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। हम लिखेंगे और सेक स्क्वायर p का समाकलन होता है tan x यानी tan p और 1 का समाकलन हो जाएगा p प्लस के c और p की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। p की वैल्यू क्या दी है आपकी दोस्तों, p की वैल्यू थी 2x माइनस के 3। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x माइनस के 3 प्लस के c। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका भी इधर इसमें भाग लग जाएगा। यही इसका क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 22 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। आशा है आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं 22 क्वेश्चन आपका क्या दिया है। आपका 22 क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर 7 माइनस की 4x। इसको भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पूर्व क्वेश्चन किया उसी की तरह है। इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे माना 7 माइनस के 4x को हम p मान लेंगे। तो इसका अवकलन होगा माइनस के 4 dx इज इक्वल टू dp। माइनस के 4 उधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो निकल गया dx बराबर माइनस के dp/4। तो इसको हम करेंगे तो माइनस के 1/4 सेक स्क्वायर p dp। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 1/4 सेक स्क्वायर p का समाकलन हो जाएगा tan p प्लस के c और p की वैल्यू आपको कितनी दी गई 7 माइनस के 4x। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो माइनस के 1/4 tan 7 माइनस की 4x प्लस के c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन 23 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। आशा है आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम 23 क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 23 क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स x बट्टे रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को हम p मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू m मान लेते हैं। अब की बार साइन इनवर्स x का आपका अवकलन हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dm। इस वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो साइन इनवर्स x को हम m लिख देंगे और इसको हम क्या लिख देंगे, dm लिख देंगे। यानी m का, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, m का समाकलन हो जाएगा m² / 2 प्लस k1 और m की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, यानी इसका आंसर निकलेगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस के। सही, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम 24 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो यह दोस्तों आपको 24 क्वेश्चन दिया गया है। इसका भी दोस्तों हमको क्या करना है, समाकलन करना है। दोस्तों इसका समाकलन करने से पूर्व हम क्या करेंगे, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे। नीचे से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ऊपर का एज इट इज 2 cos x माइनस के 3 sin x। यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो निकलेगा 2 3 या 6 3 cos x। यहाँ पर निकलेगा प्लस के 2 sin x dx। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मान लूंगा माना नीचे वाले को मैं p मान लूंगा, माना 3 cos x प्लस के 2 sin x को मैं p मान लूंगा। अब दोस्तों इसका क्या करता हूँ, मैं अवकलन करता हूँ। तो इसका 3 cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस के 3 sin x प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 2 cos x dx इज इक्वल्स टू dp।
इसको मैं इधर इसको इधर लिख लेता हूँ तो निकल कर आएगा 2 cos x माइनस के 3 sin x dx इज इक्वल्स टू dp। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको मैंने p मान लिया, यहाँ पर p लिख दूंगा और इसको ऐड क्या हो जाएगा आपका dp हो जाएगा। तो यह आपका dp हो जाएगा और यह आपका p हो जाएगा। अब मैं p का समाकलन करूँगा तो निकल कर आएगा आपका log p प्लस के c। और p की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा। तो log p की जगह कितना है 3 cos x प्लस के 2 sin x प्लस के c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 25 क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। आशा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको 25 क्वेश्चन दिया गया है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम सबसे पहले हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है आपका 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स का दोस्तों माफ कीजिएगा इसका होल स्क्वायर दिया गया है। देख लेते हैं ठीक से, हाँ होल स्क्वायर दिया गया है, ये नहीं दिया है आपको। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे माना 1 माइनस के टेन एक्स को मैं p मान लेता हूँ। अब इसका मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अवकलन करता हूँ। तो इसका आपको अवकलन निकल कर आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी, और माइनस आपका उधर पहुँच जाएगा तो यहाँ से निकल कर आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी पी। अब मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आपको ये दिया है, इसको मैं माइनस के डी पी लिख लूँगा और इसको मैं पी मान चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा माइनस के डी पी बट्टे पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो पी की पावर माइनस के 2 डी पी, और पी की पावर माइनस 2 का अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, समाकलन करूँगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा पी की पावर माइनस के 1 बट्टे -1, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस के सी हो जाएगा, और पी की पावर -1 है उसको नीचे ले जाऊँगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1 अपॉन पी प्लस के सी। और पी की वैल्यू कितनी है आपकी वो दी गई है, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1 बट्टे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस के 10x प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब हम 26 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है कॉस रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स का आपको क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम मान लेंगे माना रूट एक्स को मैं m मान लेता हूँ। अब इसका मैं अवकलन करता हूँ, तो रूट एक्स का अवकलन होता है दोस्तों, आप इसको लर्न कर लें 2 रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एम, यह होता है, आपको इसको लर्न कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, 2 को उधर पहुँचा दूंगा, यानी 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर निकल कर आएगा 2 डी एम। अब 1 अपॉन रूट एक्स की जगह पर 2 डी एम लिख दूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 2 तो आगे आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस एम डी एम हो जाएगा, और कॉस एम का समाकलन हो जाएगा आपका साइन एम प्लस के सी, और एम की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, तो मैं लिख दूंगा 2 साइन रूट एक्स प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों 27 क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। दोस्तों आपको 27 क्वेश्चन दिया गया है रूट में साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन का समाकलन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन 2x को मैं मान लूंगा, माना साइन 2x बराबर आपका क्या है p है। अब दोस्तों इसका क्या करता हूँ मैं, अवकलन करता हूँ। तो साइन 2x का अवकलन हो जाएगा कॉस 2x और 2x का फर्दर करूँगा 2 हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू डी। अब मैं क्या करूँगा, 2 को नीचे ले जाऊँगा, यानी निकल कर आएगा आपका कॉस 2x dx बराबर dp/2, और cos 2x dx को dp/2 में लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर इसकी जगह पर तो ये हो जाएगा, यानी p की पावर 1/2
और 1/2 नीचे हो जाएगा, उसकी जगह पर मैं डी पी लिख दूंगा। अब पी की पावर 1/2 का मैं क्या करूँगा दोस्तों, समाकलन करूँगा। तो इसका समाकलन निकल कर आएगा 1/2 पी की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस के सी, 2 से 2 कट जाएगा आपका, यानी 1/3। पी की जगह कितना है, साइन 2x है, तो मैं लिख दूंगा साइन 2x की पावर 3/2 प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 28 क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन 28 क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे दोस्तों, माना 1 प्लस के साइन x इज इक्वल्स टू m। और दोस्तों हम इसका करेंगे अवकलन, यानी इसका अवकलन हो जाएगा cos x dx बराबर dm। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dm बट्टे रूट में m। इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट m की पावर 1/2, और 1/2 ऊपर ले जाऊँगा तो यानी हो जाएगा m की पावर माइनस 1/2 dm। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसका मैं अब समाकलन करता हूँ। इसका समाकलन हो जाएगा m की पावर 1/2 2 हो जाएगा, प्लस के सी हो जाएगा, और m की वैल्यू कितनी है वो रख देंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 1 प्लस के साइन x की पावर 1/2 प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 29 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको 29 क्वेश्चन दिया गया है, cot x इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स का, इसका दोस्तों आपको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा माना लॉग साइन x को दोस्तों मैं क्या मान लूँगा, मैं p मान लूँगा। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसका अवकलन करूँगा। तो इसका आपको अवकलन हो जाएगा, लॉग साइन x का अवकलन हो जाएगा तो log x का अवकलन होता है 1/x, यानी क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा। और इसको मैं फर्दर करूँगा, क्योंकि x की जगह पर x नहीं है, साइन दिया गया है। साइन x का मैं फिर फर्दर करूँगा तो आपका cos x हो जाएगा बराबर dx इज इक्वल टू dp हो जाएगा, और cos x बट्टे sin x आपका cot x हो जाएगा dx इज इक्वल टू dp। यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ log sin x का अवकलन होता है cot x। अब मैं क्या करूँगा, जो cot x dx है उसको जगह पर dp लिख लूँगा मैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और log sin x की जगह p हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा dp हो जाएगा। अब मैं इसका समाकलन करूँगा तो ये हो जाएगा p²/2 प्लस के सी, और p की जगह कितना दिया आपको, दिया है log sin x का होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब 30 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन दिया गया है sin x बट्टे 1 प्लस के cos x dx का, इसका दोस्तों आपको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा माना 1 प्लस के cos x को मैं क्या मान लूँगा दोस्तों, p मान लूँगा। और दोस्तों इसका क्या करता हूँ, मैं अवकलन करता हूँ। तो दोस्तों इसका अवकलन निकल कर आएगा माइनस के sin x dx इज इक्वल टू dp, और माइनस उधर ले जाऊँगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा sin x dx बराबर माइनस के dp, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा माइनस के dp बट्टे p। अब मैं इसका समाकलन करूँ तो निकल कर आएगा माइनस के log p प्लस के c, और p की वैल्यू कितनी है वो है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो हो जाएगा आपका log 1 प्लस के cos x प्लस के c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 31 क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। दोस्तों इसका हम समाकलन करेंगे। हमको क्वेश्चन दिया गया है sin x बट्टे 1 प्लस के cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। दोस्तों इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करूँगा, मैं मान लूँगा माना 1 प्लस के cos x को मैं दोस्तों p मान लेता हूँ। अब मैं इसका अवकलन करता हूँ तो इसका अवकलन निकल कर आएगा माइनस के sin x dx इक्वल टू dp। अब मैं माइनस को उधर पहुंचा दूंगा तो यहाँ से निकल कर आएगा sin x dx बराबर माइनस के dp। अब हम क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो आपको निकलेगा माइनस के dp अपॉन p स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो p की पावर माइनस के 2 dp। अब मैं इसका अवकलन करता हूँ, समाकलन करता हूँ तो आपको निकल कर आएगा p की पावर माइनस के 1 बट्टे माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस सी हो जाएगा, यानी p की पावर 1/p प्लस के सी। और p की वैल्यू कितनी दी है आपकी दोस्तों, ये दी है तो मैं इधर लिख लूँगा तो यहाँ पर निकलेगा 1 प्लस के cos x
1 प्लस के कॉस एक्स प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब 32 क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है, समाकलन करना है 1/1 प्लस के कॉट एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे बनते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, कॉट एक्स को मैं साइन और कॉस में तोड़ लूँगा, यानी मैं जानता हूँ कॉट एक्स बराबर होता है आपका कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स। इसी सूत्र का उपयोग करते हुए मैं इस समाकलन को करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1/1 प्लस के कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स टू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, साइन एक्स इसका मल्टीप्लाई करूँगा और साइन ऊपर पहुँचा दूंगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका 1 यानी साइन तो ऊपर पहुँच गया साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स डी एक्स। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब मैं अंश और हर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर 2 का मल्टीप्लाई। यह करने के बाद अब मैं ऊपर नीचे कॉस को जोड़ दूंगा और कॉस को घटा दूंगा। अब मैं लिख दूंगा अंश व नहीं खाली लिखूंगा अंश में कॉस एक्स जोड़ने व घटाने पर। दोस्तों अब मैं इसको घटाऊंगा तो 1/2 मैं जोड़ रहा हूँ ना, तो पहले बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और आपका दूसरा बन जाएगा प्लस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका मैं डिवाइड कर दूंगा, इसका इसमें और इसका इसमें। जैसे ही मैं इसका इसमें डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आपका 1 निकल कर आएगा 1/2 1/2 डी एक्स। मैं इसका इसमें डिवाइड करूँगा तो यहाँ से निकल गया 1/2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स समाकलन डी एक्स। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का हमने यानी इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कई प्रकार किए हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, यदि आपको यहाँ पर एफ एक्स दिया है और एफ एक्स का ऊपर दोस्तों अवकलन दिया है, नीचे एफ एक्स है और एफ एक्स का ही ऊपर आपको अवकलन दिया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल कर आता है लॉग एफ एक्स, ये आंसर निकल कर आता है। तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर यह आपका एफ एक्स है और यह इस ऊपर क्या दिया है, एफ डैश एक्स दिया है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसका क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं x/2 प्लस के, यह दोस्तों इसी सूत्र को फॉलो कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा log साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स प्लस के सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है समाकलन ऑफ 1/1 माइनस के 10x dx, इसका दोस्तों आपको क्या करना है, समाकलन करना है। जस्ट हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसी प्रकार यह भी क्वेश्चन होगा। तो मैं क्या करूँगा, 1/1 माइनस के 10x को मैं लिख दूंगा साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स जो dx। अब मैं क्या करूँगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और कॉस एक्स को ऊपर ले जाऊंगा, तो यह हो जाएगा आपका कॉस एक्स बट्टे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, और जैसा कि मैंने पिछली बार साइन जोड़ा था, अब की बार मैं पिछली बार कॉस जोड़ा था, अब की बार मैं साइन जोड़ूंगा। तो मैं लिखूंगा अंश में कॉस नहीं साइन एक्स जोड़ने व घटाने पर। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं कॉस साइन को जोड़ूंगा और घटाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 कॉस एक्स हैं, एक कॉस एक्स के पास साइन जोड़ूंगा और एक कॉस एक्स के पास मैं क्या कर दूंगा, साइन घटा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, और दूसरे बार में लिख दूंगा मैं कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। क्यों, देखो इससे दोस्तों यह कट जाएगा, कॉस और कॉस 2x हो जाएगा इसलिए। और नीचे आपका बचा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स
इसमें भी क्वेश्चन में मैं यही करूँगा, इसका इसमें डिवाइड लगाऊंगा, इसका इसमें डिवाइड लगाऊंगा। दोस्तों मैं इसका इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ निकल कर आएगा 1/2 cos x प्लस के साइन एक्स बट्टे cos x माइनस के साइन एक्स, और इसी प्रकार ये इस इधर लिखूंगा मैं, इसका इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो ये 1 निकल कर आएगा 1 dx। और दोस्तों मैंने जैसा ही आपको फॉर्मूला बताया था, नीचे एफ एक्स है, ऊपर एफ टेस्ट एक्स लिखा है, तो उसको डायरेक्ट में लॉग में लिख लेते हैं। दोस्तों मैं इसको लॉग में लिख लूँगा तो ये आएगा आपका 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस के, हो जाएगा आपका x/2 प्लस के c। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर जो आपको उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 6 में जो थर्ड पार्ट है, सेम इसी प्रकार वह भी क्वेश्चन होगा। वह आपको क्वेश्चन दिया गया है 1/1 प्लस के tan x dx। दोस्तों इसका भी समाकलन करना है, सेम इसी की तरह होगा जैसा मैंने, बस इस सवाल में कुछ चेंज नहीं है, इधर माइनस दे दिया है, उधर प्लस दे दिया है, सेम ऐसी ही कैलकुलेशन होगी, इसी प्रकार ही वह क्वेश्चन होगा। तो आशा है दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन को समझा है तो आप भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ऐसे क्योंकि मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन करा दिए हैं तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए दोस्तों अब 34 क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। यह दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है, समाकलन ऑफ √10x बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो यह दोस्तों एक स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ बात पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, हर में कॉस एक्स का डिवाइड एंड गुणा व भाग करेंगे, यानी मल्टीप्लाई एवं डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे हर में कॉस एक्स का गुणा व भाग करने पर दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉस का भाग एवं कॉस का गुणा किया। अब मैं क्या करूँगा, ये कॉस का मैंने भाग इसलिए लगाया ताकि मैं साइन के नीचे कॉस लूँ और टेन बना लूँ, और कॉस का मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन बट्टे कॉस आपका बन जाएगा टेन बन जाएगा, और यह आपका कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और दोस्तों क्या करूँगा, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाऊँगा तो वह बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और √10x से मैं 10x काट दूंगा √10x बार। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे √10x इंटू dx। दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर 10x को p मान लूँगा, तो मैं लिखूँगा माना 10x बराबर p, और इसका मैं अवकलन करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी पी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी पी बट्टे रूट में p की पावर 1/2, और 1/2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ से हो जाएगा p की पावर माइनस के 1/2 डी पी। तो दोस्तों मैं इसका अवकलन करूँगा तो वह आपका निकल कर आएगा 2 रूट में p प्लस के c, और p की वैल्यू कितनी दी है, ये p की वैल्यू इतनी दी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 रूट 10x प्लस के c। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको क्वेश्चन नज़र भी आ रहा होगा। चलिए दोस्तों मैं ऊपर लिख देता हूँ, आंसर इसका निकल कर आया है 2 रूट 10x प्लस के c, यही इसका आंसर है। आशा है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब 35 क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। तो यह दोस्तों आपको 35 क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस के लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे एक्स डी एक्स। इसका दोस्तों आपको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं मान लूँगा माना 1 प्लस के लॉग
एक्स को मैं पी मान लूँगा। और दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसका अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू डी और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा p² इंटू डी पी। यह हो जाएगा और इसका मैं समाकलन करूँ तो यहाँ से हो जाएगा pq/3 प्लस के सी और p की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के लॉग x का होल क्यूब बट्टे 3 प्लस के सी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन को चलते हैं। तो यह दोस्तों आपको 36 क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस के लॉग x को p मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना x प्लस के लॉग x को मैं p मान लेता हूँ। अब इसका मैं दोस्तों क्या करूँगा, अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस के 1/x dx इज इक्वल टू डी पी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका x का इस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी x प्लस की 1/x dx इज इक्वल्स टू आपका dp हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यह आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर मैं dp लिख दूंगा और इसकी जगह पर मैं p लिख दूंगा। तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आएगा p² dp और p² का मैं जब समाकलन करूँगा तो यहाँ से निकल कर आएगा pq/3 प्लस के c। और p की वैल्यू कितनी मानी है, मैंने मानी है x प्लस के लॉग x बट्टे होल क्यूब बट्टे 3 प्लस के सी। यही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 37 क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह आपको 37 क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रश्न को करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहीं पर भी आपको संयुक्त फलन दिखाई दिए तो उसी को ही मैं क्या करता हूँ, उसी को ही आपको टी मान लेना है। तो संयुक्त फलन के रूप में आपको यह दिखाई दे रहा है sin x होना चाहिए था और x की जगह पर tan इनवर्स x की पावर 4 दिया है, तो इसी को मैं टी मान लूँगा। तो मैं लिखूँगा माना tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू टी। और दोस्तों मैं इसका क्या करूँगा, इसका मैं अब अवकलन करूँगा। दोस्तों आप जानते हैं tan इनवर्स x dx का आपका अवकलन होता है 1 प्लस के x²। यह होता है, तो यहाँ पर आपकी कितनी पावर थी, x की एक पावर थी, तो यहाँ पर 2 पावर हो गई, तो यहाँ पर 4 पावर है, तो इधर नीचे कितनी हो जाएगी 8 पावर हो जाएंगे। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस के x की पावर 8 dx इज इक्वल्स टू dt। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह पर x नहीं है, x की जगह पर x की पावर 4 है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर करना पड़ेगा। तो x की पावर 4 का हमें फर्दर करेंगे तो वह निकल कर आएगा 4x की पावर 3। और दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यह और यह सेम मिल रहा है, लेकिन 4 नहीं मिल रहा। तो 4 दोस्तों में डायरेक्ट मैं यहाँ पर नीचे पहुँचा देता हूँ। अब इसको यहाँ पर नोट कर लूँगा तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आएगा 1/4 sin t dt। और दोस्तों sin t का समाकलन हो जाएगा माइनस के cos t प्लस के c और t की वैल्यू कितनी है वह यहाँ पर मैं नोट कर लूँगा। तो 1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस के c। यही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब इसके 2 प्रश्न बचे हैं बहुविकल्पीय, उन क्वेश्चन को भी हम आराम से कर लेते हैं। तो यह दोस्तों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। जितने भी एनसीईआरटी के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनको दोस्तों आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपके 99% बहुविकल्प वहीं से ही आ जाते हैं। तो यह दोस्तों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। तो इसका दोस्तों में समाकलन करना है। तो इसका दोस्तों में समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यह दिखाई दे रहा है, इसी को मैं क्या मान लूँगा दोस्तों, इसी को मैं मान लूँगा p मान लूँगा। तो मैं लिख दूँगा माना x की पावर 10 प्लस की 10 की पावर x को मैं दोस्तों p मान लूँगा। अब मैं इसका अवकलन करता हूँ दोस्तों, तो x की पावर 10 का अवकलन हो जाएगा 10x की पावर 9 और इसी प्रकार ये यहाँ पर क्या है, a का काम कर रहा है, अच्छा पता है a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, यानी इसका हो जाएगा 10 की पावर x log a बेस a dx इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा आपका दोस्तों। और यह वैल्यू इसकी p लिख दूंगा ऊपर वाले की तरह, तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा dp/p, यानी इसका आंसर निकल कर आएगा log p प्लस के c। और p की वैल्यू कितनी है, यह आपको p की वैल्यू दी गई है, तो इसका आंसर निकल कर आएगा log x की पावर 10 प्लस की 10 की पावर x प्लस की c। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका हम ऑप्शन देखते हैं,
तो इसका आपका ऑप्शन निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पे दोस्तों आप लॉक करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसका 39 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यह दोस्तों आपको प्रश्न दिया गया है, समाकलन ऑफ डी एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दोस्तों इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो यह दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय। तो इस प्रकार को प्रश्न को करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, आपको पता है दोस्तों अगर ऊपर कुछ नहीं है तो ए होता है यानी 1 होता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं 1 की जगह पर यह वैल्यू यहाँ पर नोट कर लूँगा। तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इन दोनों का अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख लूँगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसी प्रकार में इसका जब इसमें डिवाइड करूँगा तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा और बचेगा आपका 1 बट्टे साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख लूँगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस के cot x प्लस के c। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर देखें तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने आपकी एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया। चलिए दोस्तों कुछ हम महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अगर वह महत्वपूर्ण होंगे तो अभी हम एग्जाम्पलों को दोस्तों हम करा देंगे। चलिए दोस्तों आगे एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, यह पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको दोस्तों करना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए मैं क्या करूँगा, x प्लस ए को मैं t मान लूँगा। तो मैं लिखूँगा माना x प्लस ए इज इक्वल्स टू टी। और दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको मैं अवकलन करूँगा। तो इसका अवकलन हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी t माइनस के a। अब इस वैल्यू को यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो साइन और x की जगह कितना है t माइनस का a, और नीचे आपका x प्लस ए की जगह कितना मान लिया मैंने, t मान लिया, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन t डी टी। दोस्तों आपने एक सूत्र सुना होगा साइन a माइनस बी का। दोस्तों साइन a माइनस बी का सूत्र होता है साइन a कॉस बी माइनस के साइन बी कॉस a। तो इसी सूत्र को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस सूत्र को खोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए यानी साइन टी कॉस ए माइनस के साइन ए इंटू कॉस टी बट्टे साइन टी इंटू डी टी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, साइन टी का ऊपर और नीचे दोनों तरफ बंटवारा कर दूंगा और क्या करूँगा दोस्तों, मैं भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसका मैं इसमें जब डिवाइड करता हूँ तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा। यहाँ पर आपका ओनली बचेगा कॉस ए बचेगा डी एक्स, और यहाँ पर मैं इसका जब इसमें डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आपका बचेगा साइन ए, यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉस यानी कॉट टी बन जाएगा डी टी। अब दोस्तों मैं इसका क्या करता हूँ, समाकलन कर लेता हूँ। दोस्तों इधर आपका t के सापेक्ष कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कॉस ये आपका क्या एक तरह का कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा, यहाँ पर इसका समाकलन करूँगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा ओनली t निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपका समाकलन हो जाएगा t कॉस a, और यहाँ पर मैं आपकी बात करता हूँ, इस प्रकार लिख देता हूँ कॉस a t। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपका साइन ए तो फालतू ही है, कांस्टेंट है, और कॉट टी का आपका दोस्तों समाकलन हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस की सी। अब मैं क्या करता हूँ, टी को हमने क्या माना था, ये माना था, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा कॉस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस के ए, इसका हो जाएगा माइनस के साइन ए लॉग
साइन एक्स प्लस के ए प्लस के सी। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, इसका इधर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से निकल कर आएगा एक्स ए प्लस के ए कॉस ए। दोस्तों आपको आशा है दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिख दूंगा माइनस के साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस के ए प्लस के सी। आशा है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इधर आपको इसको मैं कांस्टेंट मान लूँगा, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा एक्स कॉस ए माइनस के साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस के ए प्लस के सी। तो यह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो आपको कल मिलेंगी, हम मिलेंगे आपको 7.3 एक्सरसाइज का आपका। इसी प्रकार देखते रहिए हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। धन्यवाद।